नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, दिशाओं को बदलो तो खुद किनारे बदल जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गौरी कोचिंग क्लासेज पे। तो इससे पहले हमने बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के बारे में, उस पृथ्वी के बारे में जिसपे हमारा निवास स्थान है, हम लोग रहते हैं। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिसपे जीवन है। तो आइए चलिए देखते हैं अपनी पृथ्वी के बारे में। सबसे पहले हम लिख लेते हैं पृथ्वी। जिसको कि इंग्लिश में अर्थ भी कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिख लेते हैं इसका। पृथ्वी जो है यह सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकार में सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ये फर्स्ट पॉइंट यहां हम लिख लिए हैं। अब ये सेकेंड पॉइंट लिख लेते हैं पृथ्वी के बारे में। यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। एकमात्र ग्रह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। जिस पर जीवन है या जीवन संभव है। अब थर्ड पॉइंट हम लिख लेते हैं। इसका विषुवतीय व्यास कितना है और ध्रुवीय व्यास कितना है ये हम लिख लेते हैं। तो इसका विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। अब हम लिख लेते हैं 4 नंबर पॉइंट है। यह गति करती है पश्चिम से पूरब की ओर अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गति करती है। किलोमीटर प्रति आवर की गति से 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। एक चक्कर पूरा करती है जिसे घूर्णन या दैनिक गति कहा जाता है। इसे घूर्णन या दैनिक गति कहा जाता है। दैनिक गति कहा जाता है। पृथ्वी के इसी दैनिक गति के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने आता है तो उस पर दिन होता है, और उसका अपोजिट भाग यानी कि विपरीत भाग जो सूर्य से दूर जाता है, सूर्य से दूसरी तरफ जाता है, तो वहां पे रात होता है। तो पृथ्वी के दैनिक गति के कारण ही दिन और रात संभव है। अब हम आगे लिख लेते हैं इसका 5वां नंबर पॉइंट। यह सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करता है ये हम लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं यह सूर्य की परिक्रमा
सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 48 घंटा और 46 सेकंड में पूरा करता है। 365 दिन 48 मिनट 46 सेकंड में पूरा करती है, जिसे वार्षिक गति कहा जाता है। जिसे वार्षिक गति कहा जाता है। पृथ्वी का वार्षिक गति जो है, जिसमें 365 दिन 48 मिनट और 46 सेकंड का टाइम लगता है, तो ये जो है वार्षिक गति है और इसके कारण ही मौसम परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन जो होता है इसी के कारण होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं, ये 6 नंबर पॉइंट, यह किस ग्रह के समान है? तो यह आकार एवं बनावट में शुक्र ग्रह के समान है। शुक्र के समान है। यह आकार और बनावट में शुक्र के समान है और इसका अक्ष जो है, इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका हम लिख लेते हैं, इसका अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं, यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला पॉइंट हम लिख लेते हैं 9 नंबर पॉइंट, जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। 10वां नंबर पॉइंट हम लिख लेते हैं, इसका एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। अगला पॉइंट हम लिख लेते हैं, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य है और सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का ही एक तारा है। तो आइए हम इसको भी लिख लेते हैं, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है, जिसकी दूरी पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ लिया है, कल हम पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में और बौने ग्रह जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।